पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था संस्कृत वर्णमाला में स्वर और व्यंजन कौन कौन से हैं, उनके प्रकार पढ़े थे। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र। तो माहेश्वर सूत्र, जैसा कि महेश का अर्थ होता है शिव, पूछा जाए आपसे कि माहेश्वर सूत्र को हम और किस नाम से जानते हैं, तो आप कह सकते हैं माहेश्वर सूत्र को हम शिव सूत्र के नाम से भी जानते हैं। माहेश्वर सूत्र को हम किस सूत्र के नाम से जानते हैं? शिव सूत्र। और महेश्वर का अर्थ क्या होता है? शिव। माहेश्वर सूत्र को और किस नाम से जानते हैं? शिव सूत्र। माहेश्वर का अर्थ क्या होता है महेश्वर का? तो आप कहेंगे शिव। माहेश्वर सूत्र हमें प्राप्त कहाँ से हुआ? शंकर भगवान के डमरू बजाने से जो ध्वनि निकली थी उसी से हमें माहेश्वर सूत्र प्राप्त हुआ। तो जैसा कि कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि जो है, आप लोगों ने पाणिनि का नाम सुना होगा। पाणिनि कौन थे? पाणिनि जो थे वो अपने समय के बहुत कमज़ोर बालक थे। तो प्राचीन काल में जो पढ़ाई होती थी वह गुरुकुल में होती थी। तो महर्षि पाणिनि जो थे वो अपने समय के बहुत कमज़ोर बालक थे। तो जो है गुरुजी जो पढ़ाते थे सबकी समझ में आ जाता था, लेकिन महर्षि पाणिनि की समझ में नहीं आता था। तो एक गए तो जो बच्चे थे उनकी हंसी उड़ाते थे। तो एक गए गुरुजी के पास और कहे कि गुरुजी जो आप पढ़ाते हैं सबको आ जाता है, एक हम ही है जिसको नहीं आता है और हमारी सभी बच्चे जो है वो हंसी उड़ाते हैं। तो गुरुजी से इन्होंने कहा कि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमें भी सब कुछ आने लगे। तो गुरुजी ने कहा कि ज्ञान के देवता हैं शंकर भगवान। ज्ञान के देवता कौन है? शंकर भगवान। एक इनका नाम है भोलेनाथ। भगवान शंकर ऐसे देवता हैं जो कि सबसे जल्दी प्रसन्न भी होते हैं और सबसे जल्दी नाराज भी होते हैं। तो इन्होंने कहा कि आप भगवान शंकर की उपासना कीजिए, अगर वे आपकी तपस्या से उपासना से प्रसन्न हो जाएंगे तो आप जैसा जो चाहेंगे वैसा सब कुछ हो जाएगा। तब महर्षि पाणिनि ने क्या किया? महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर की बड़ी आराधना की और भगवान शंकर जो है तब क्या हुए? पाणिनि के तप से प्रसन्न हुए। और जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने अपना डमरू 14 बार बजाया। महर्षि पाणिनि जो है वो भगवान शंकर की बड़ी आराधना किए और भगवान शंकर जो है वो पाणिनि के तप से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर अपने डमरू को 14 बार बजाए। उससे जो धन निकली वह 14 सूत्रों के रूप में निकले। यही 14 सूत्र जो है हमारे माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि माहेश्वर सूत्र को और किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे शिव सूत्र। माहेश्वर सूत्र कहाँ से निकले? शंकर भगवान के डमरू बजाने से जो ध्वनि निकली थी, या शंकर भगवान के डमरू से। भगवान शंकर की आराधना किसने की थी उस समय? महर्षि पाणिनि ने। तो जो उससे 14 सूत्र निकले उसी से महर्षि पाणिनि ने 4000 सूत्रों का एक विशाल ग्रंथ अष्टाध्यायी लिखा। पूछा जाए कि अष्टाध्यायी कैसा ग्रंथ है तो आप बताएंगे क्या? व्याकरण ग्रंथ है।
तो समझ में आप लोगों की आ ही गया होगा माहेश्वर सूत्र कैसे निकला। तो आप कैसे प्राप्त हुआ, तो आप कहेंगे महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर की बड़ी आराधना की और भगवान शंकर जो है वह पाणिनि के तप से प्रसन्न होकर अपने डमरू को 14 बार बजाए। उससे जो ध्वनि निकली वह 14 सूत्रों के रूप में है। यही 14 सूत्र हमारे माहेश्वर सूत्र कहलाए। इससे जो प्रश्न बन सकता है कि माहेश्वर सूत्र को और किस नाम से जानते हैं, शिव सूत्र। माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है, 14। और ये जो माहेश्वर सूत्र, इसी से पाणिनि ने एक वो लिखा, व्याकरण ग्रंथ लिखा जिसका नाम अष्टाध्यायी है। और अष्टाध्यायी में जो सूत्र हैं, सूत्रों की संख्या है वो 3978 या लगभग 4000। तो आपसे अगर पूछा जाए प्रश्न अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 3978 या लगभग 4000 कह दीजिए। अष्टाध्यायी को लिखने वाले कौन हैं, तो आप कहेंगे महर्षि पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी कैसा ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है। इससे जो जो क्वेश्चन बनेंगे उसको आप लोग जो है बढ़िया से देखते चलिए। पहला प्रश्न तो जो आपका बना कि माहेश्वर सूत्र को किस नाम से जानते हैं, शिव सूत्र। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14। और माहेश्वर सूत्रों से जो मतलब इससे पाणिनि ने कितने सूत्र लिखे थे, 3978 लगभग 4000 सूत्र। इसी से तो जो है तो पूछा जाए अष्टाध्यायी कैसा ग्रंथ है, तो आप कहेंगे व्याकरण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी को लिखने वाले कौन हैं, महर्षि पाणिनि हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अष्टाध्यायी। आपसे पूछा जाए अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है 8 अध्यायों का समूह। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी से जो प्रश्न पूछा जाएगा उसको आप लोग देखिए। अष्टाध्यायी का समास विग्रह क्या होता है, तो अष्टाध्यायी का जो समास विग्रह होता है, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारा। पूछा जाए कि अष्टाध्यायी का समास विग्रह क्या। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी का समास विग्रह क्या है, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारा। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, तो आप कहेंगे द्विग समास है। और इसका समास सूत्र क्या है, संख्या पूर्वो द्विग। तो अष्टाध्यायी से आप लोग कुछ चीज़ें मालूम हो गई होंगी कि अष्टाध्यायी में अष्टाध्यायी किसने लिखा था, तो आप कहेंगे महर्षि पाणिनि ने। अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या कितना है, 3978 या लगभग आप 4000 कह दीजिए। फिर कहा जाए कि अष्टाध्यायी का समास विग्रह क्या होगा, तो आप कहेंगे अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, तो आप कहेंगे द्विग समास। अष्टाध्यायी में उसका जो समास सूत्र क्या है, संख्या पूर्व द्विगे। मतलब जिस समास में पहला शब्द संख्यावाची हो उसे द्विग समास। तो अष्टाध्यायी में देख रहे हैं हम, पहला पद अष्ट जो है वह संख्या है, संख्यावाची है, इसलिए इसमें द्विग समास है। अब अष्टाध्यायी में आपसे पूछे पादों की संख्या, तो अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। इस प्रकार से अष्टाध्यायी में पादों की कुल संख्या जो है
कुल संख्या 8 गुणे 4। अष्टाध्यायी में पादों की संख्या 8 चौक 32। तो अष्टाध्यायी से जितने सवाल बने आप लोग देख लिए। पहला प्रश्न तो यही बनेगा, माहेश्वर सूत्र जब आप उठाएंगे, माहेश्वर सूत्र को और किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे शिव सूत्र। माहेश्वर सूत्र निकला कहाँ था? शंकर भगवान के डमरू से। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 14। अब माहेश्वर सूत्र जो 14 निकले थे, इससे महर्षि पाणिनि ने एक विशाल व्याकरण ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में पूछा जाए सूत्रों की संख्या कितना है, तो आप बताएंगे 4000 या 3978 या लगभग 4000। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी में के प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। इस प्रकार से अष्टाध्यायी में पादों की संख्या 8 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद, 8 चौक 32। पादों की संख्या कितनी हो गई? 32। अष्टाध्यायी कैसा ग्रंथ है, तो आप कहेंगे व्याकरण ग्रंथ है। तो महर्षि पाणिनि जो थे वह सूत्र के माध्यम से व्याकरण को लिखे थे, इसलिए महर्षि पाणिनि को सूत्रकार कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? सूत्रकार। एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो त्रिमुनि के अंतर्गत आपके आते हैं, आपके हैं पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में सूत्र के माध्यम से व्याकरण को लिखा था, इसलिए इन्हें सूत्रकार कहा जाता है। पूछा जाए निम्न में से सूत्रकार कौन है, जैसे पाणिनि दे दिया जाए, कात्यायन दे दिया जाए, पतंजलि दे दिया जाए, तो सूत्रकार कौन है, तो आप सूत्रकार पाणिनि को लिखेंगे। और इसी पर जो है इन्होंने अष्टाध्यायी पर ही वार्तिक लिखे थे, कात्यायन, और इस पर पतंजलि ने एक विशाल भाष्य लिखा था। तो पाणिनि को जो है सूत्रकार कहा जा सकता है, कात्यायन को वार्तिककार कहा जा सकता है, पतंजलि का सबका भाष्य भाष्य है, पतंजलि का भाष्य महाभाष्य है। पतंजलि ने इस पर भाष्य लिखा था, इसलिए पतंजलि को भाष्यकार कहा जा सकता है। पूछा जाए कि सूत्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो आप पाणिनि को लगाएंगे। वार्तिककार के रूप में प्रसिद्ध हैं तो कात्यायन को लगाएंगे। भाष्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं तो आप पतंजलि को लगाएंगे। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे 14 माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं। देखिए भाई, यही हमारे 14 माहेश्वर सूत्र हैं जो शंकर भगवान के डमरू से निकले हुए थे। तो 14 माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं? आ ई ऊड़ रील रीक ए ओंग आय औच हय वरट लड़ यमंगणम झभय घढधस जबगडदस खफछठथ चटतव कपय ससर हल। तो देखिए भाई, यही हमारे 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इसी पर जो महर्षि पाणिनि ने विशाल ग्रंथ अष्टाध्यायी लिखा था 4000 सूत्रों वाला, तो यही 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इसी पर पूरा महर्षि पाणिनि ने अपना विशाल ग्रंथ अष्टाध्यायी लिख डाला था। तो इसमें देखिए, आप लोगों का अगर ये पढ़ते वक्त क्रम गड़बड़ हो गया तब भी जो है जान लीजिए, जब आप प्रत्याहार और बनाएंगे तो सब गलत आएगा। या आप जो है जब संधि पढ़ेंगे, इसी पर सब आधारित हैं।
तो जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि जो है, इसको पहले आप लोग 2-3 बार पढ़कर अभ्यास कर लीजिए। कैसे इसको पढ़ेंगे? आ ई ऊ री ली क ए ओंग ऐ औ च है व र ट ल ड़ य म ङ र न म झ भ घ ढ ध स ज ब ग ड द स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स सर हल। तो इसको जब तक आप लोग 2-4 बार पढ़कर लिखने का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक यह पूरी तरह से आपके दिमाग में फीड नहीं होगा। तो ऐसा कीजिए कि आप हमारे साथ 2-4 बार पढ़ लीजिए। फिर से देखिए कैसे पढ़ेंगे। आ ई ऊ री ली क ए ओंग ऐ औ च। जो पिछले वीडियो में हम लोग वर्णमाला पढ़े थे, इसी पर पूरा अभी देखिए हम आपको पुनः रिवीजन करा देंगे। जो कुछ पढ़ाए थे कैसे अभी इसी पर सब कुछ आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, तुरंत का तुरंत आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। तो इससे देखिए पहले आप जितने सूत्र तक स्वर हैं उनको लिखने का अभ्यास कर लीजिए। जैसे आपका हुआ अ ई ऊ री ली क ए ओंग ऐ औ च। पहले ये चारों सूत्र जो है आप स्वर वाला लिखने का अभ्यास कीजिए, तब व्यंजन पर जुटिए। अ ई ऊ री ली क ए ओंग ऐ औ च। तो ये आपके 4 जो सूत्र स्वर वाले हैं इसको पहले लिखने का अभ्यास कीजिए, फिर व्यंजन पर पहुंचिए। तो व्यंजन से आपका ह य व र ट ल ड़ य म ङ र न म झ भ य घ ढ ध स ज ब ग ड द स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स र हल। तो ऐसा आप लोग कीजिएगा कि इसको कम से कम 3-4 बार पढ़ने के बाद लिखने का जितना अभ्यास करेंगे तो लगभग जो है आपकी समझ में आ जाएगा। अब इससे देखिए जो प्रश्न वर्णमाला के बन रहे हैं या क्या प्रश्न कैसे बनेंगे, इससे कहाँ से पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से, आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न तो यही कई बार यूपी टेट में पूछा जा चुका है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या से प्रश्न। तो आपसे पूछा जाए माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो आप बता दीजिए 14। इसको आप लोग तो ध्यान में रखिए, ये आपका यूपी टेट में पूछा जा चुका है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो आप किस पर निशान मारेंगे? 14। अब देखिए वर्णमाला से इसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन इसमें भी आप देख लीजिए। तो इसमें जो आपके स्वर हैं, स्वरों की संख्या 9 है और व्यंजन कितना है? 33 है। इत संज्ञक वर्ण कितना है? 14। पूछा जाए अगर आपसे माहेश्वर सूत्र में जो वर्णों की संख्या है वो कितनी है, इसको इत संज्ञक वर्णों को छोड़कर इसको नहीं गिनते हैं, तो माहेश्वर सूत्र में आप देख रहे हैं स्वरों की संख्या 9 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। इस प्रकार से स्वर और व्यंजन मिलाकर कितने वर्ण हुए? 42। वर्णों की संख्या कितना हो गई? 42। अब देखिए 9 स्वर कौन कौन से हैं? आप देख रहे हैं 1 से लेकर 4 तक। सूत्र 1 से लेकर 4 तक जो है वह स्वर का वर्णन किया गया है। अब देखिए वो स्वर कौन कौन से हैं? आ ई ऊ री ली ए ओ ऐ औ। तो देखिए आपके जो स्वर हैं, स्वर जो हैं आपके 9, तो आपका हो गया आ ई ऊ री ली।
स्वर ए ओ ऐ तो इसमें आपसे एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है, मूल स्वरों की संख्या कितनी है जो माहेश्वर सूत्र में दिए गए हैं। तो आप बताएंगे कि ये आपके मूल स्वर हुए, मूल स्वर, इनकी संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 5। कौन कौन से हैं भाई? आ ई उ री रे, ये आपके 5 जो हैं वो मूल स्वर हुए। अब मिश्रित स्वरों की संख्या कितनी बची? 4 है। एक प्रश्न तो ये हो गया, पिछले वीडियो में हम इसको बता चुके हैं, लेकिन एक बार आप लोग फिर इससे देख लीजिए। स्वर में अगर पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 9। कौन कौन है? आ ई उ री री ए ओ ऐ। इसमें से जो आ ई उ री री है ये हमारे मूल स्वर हैं। कौन से स्वर हैं? मूल स्वर। और ए ओ ऐ औ, इनको हम संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कह सकते हैं। तो पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्र में जो स्वर दिए गए हैं उसमें मिश्रित स्वरों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 4। कौन कौन है? ए ओ ऐ और औ। तो आपसे इसमें और क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको देखें। इसमें कौन सा ऐसा स्वर है कि जिसका दीर्घ नहीं होता है तो आप बताएंगे रे। यहाँ पर जो आपका रे है एक ऐसा स्वर है जिसका कि दीर्घ नहीं होता है। रे ह्रस्व है। रे एक ऐसा स्वर है जिसका कि दीर्घ नहीं होता है। आपसे क्या पूछा जाए कि मतलब ऐसा कौन सा स्वर है जिसका कि दीर्घ नहीं होता, आप बताएंगे रे एक ऐसा स्वर है जिसका कि दीर्घ नहीं होता। अब देखिए पूछें कि ऐसा कौन कौन स्वर है कि जिसका ह्रस्व और दीर्घ दोनों होता है। अब देखिए आ ई उ री है तो आ का देखिए आपका होता है बड़ा आ, ई का होता है बड़ी ई, उ का होता है बड़ा उ, री का होता है बड़ी री। तो ये जो है 4 स्वर ऐसे हैं जिसका कि ह्रस्व और दीर्घ दोनों होता है। और ए ओ ऐ औ ऐसे स्वर हैं जिनका कि ह्रस्व नहीं होता है। ये क्या है? दीर्घ है ना। तो ए ओ ऐ औ ऐसे स्वर हैं जिनका कि ह्रस्व नहीं होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्र में कितने स्वर हैं तो आप बताएंगे 9। व्यंजन कितने हैं? 33। इत संज्ञक वर्ण कितना है? 14। इत संज्ञक वर्ण जो प्रत्येक सूत्र में अंतिम हलंत वाले वर्ण हैं यही आपके इत संज्ञक वर्ण है। देखिए कौन कौन, जैसे रा हुआ, का हुआ, अंग्या हुआ, चा, टा, रा, मा, या, सा, वा, या, रा, ला, ये आपके 14 इत संज्ञक वर्ण हुए। तो पूछा जाए कि कितने सूत्र तक स्वर का वर्णन है, आप बताएंगे 1 से लेकर 4 सूत्र तक स्वर हैं। जितने सूत्र तक स्वर हैं उसमें इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितना है? 4। 1 2 3 4। अब हमारा प्रश्न उठता है तो इस प्रकार से देखिए, स्वर को हम और क्या कहेंगे? अच। अच क्यों कहेंगे? प्रत्याहार भाई हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच को स्वर क्यों कहेंगे? क्योंकि अच प्रत्याहार में संस्कृत वर्णमाला के जो 9 स्वर हैं वे सभी उसी में समाहित हो जाते हैं, इसीलिए स्वर को हम अच भी कहते हैं। और व्यंजन को क्या कह सकते हैं? हल। हल कहने का मतलब क्या हुआ? व्यंजन को हल क्यों कहते हैं? क्योंकि हल प्रत्याहार में जो 33 व्यंजन हैं वे सभी आ जाते हैं, इसलिए व्यंजन को हल कहते हैं। अब एक प्रश्न ये उठ रहा है, जितने सूत्र तक व्यंजन का वर्णन है उसमें इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? 4 तक स्वर है तो बचा 10। तो 10 इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी हो गई? व्यंजन जहाँ तक है 10 और स्वर जहाँ तक है उसमें इत संज्ञक वर्णों की संख्या 4, तो 10 4 14।
और फिर पूछा जा सकता है कि पूरे माहेश्वर सूत्र में ऐसा कौन सा वर्ण है जो कि दोहराया गया है शुरुआत का। तो देखिए आपका ह और ह ऐसा वर्ण है जो कि दोहराया गया है। हाँ, पूछा जाए कि पूरे माहेश्वर सूत्र में कौन सा ऐसा वर्ण है जो कि दोहराया गया। आदि वर्ण देखिए शुरुआत ह और ह, ये जो है आपका दोहराया गया 2 बार ना। और कौन सा ऐसा इथ संज्ञक वर्ण है जो कि दोहराया गया है। तो आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे ड़। जैसे आप देख रहे हैं अ ई उ र और लड़, इसमें ड़ जो है इथ संज्ञक वर्ण 2 बार आया है, 2 बार आया है। तो इसमें जो व्यंजन किस क्रम में इसमें माहेश्वर सूत्र में रखे गए हैं उसको आप देख लीजिए पहले। तो यहाँ पर देखिए ह तो 2 बार आया है। तो अगर आप यहाँ से देख रहे हैं या व र ल, तो अगर पूछा जैसे आपसे पूछा जाए कि जो है कौन सा ऐसा वर्ण है जो कि 2 बार आया है, तो आप कहेंगे ह। कौन सा इथ संज्ञक वर्ण 2 बार आया, तो आप कहेंगे ड़। तो कहाँ कहाँ से, एक आपका अ ई उ र और एक कहाँ से आया है लड़ से। तो अब देखिए एक प्रश्न तो आपका ये हो गया। अब फिर पूछ सकते हैं कि जो व्यंजन है वो किस क्रम में रखे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर ह 2 बार आया है ना। अब अगर यहाँ से देखिए आप, तो पहले आपका अंतस्थ व्यंजन है। सर्वप्रथम अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या, या व र ल, सर्वप्रथम क्या रखे गए हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। या व र ल व्यंजन का जो क्रम रखने का है, इसमें सर्वप्रथम आपका अंतस्थ व्यंजन रखे हैं क्या क्या, या व र ल। इसके बाद क्या किए हैं, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण रखे हैं। पंचम वर्ण में देखिए का वर्ग का 5वां वर्ण यहाँ पर अंग्य, और चा वर्ग का य, टा वर्ग का अड़ा, ता वर्ग का न, पा वर्ग का म। तो यहाँ पर देखिए पहले अंतस्थ व्यंजन, इसके जस्ट बाद आपका प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। फिर क्या रखे हैं, प्रत्येक वर्ग का देखिए झ भ घ ढ ध, प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण। कौन सा वर्ण रखे हैं, प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण। फिर इसके बाद क्या रखे हैं, देख रहे हैं चतुर्थ के बाद ज ब ग ड द, 5 वर्ग जो हैं, का वर्ग का तीसरा वर्ग ग, चा वर्ग का ज, टा वर्ग का ड, और ता वर्ग का द, पा वर्ग का ब। तो इसके बाद प्रत्येक वर्ग का जो है तृतीय वर्ण रखे हैं। तृतीय के बाद क्या रखे हैं, फिर देख रहे हैं ख फ छ ठ थ, प्रत्येक वर्ग का जो है दूसरा वर्ण। दूसरा का बाद देखिए यहाँ पर देख रहे हैं च ट त व कप है। फिर इसके बाद पहला वर्ण, फिर जो है इसके बाद जो है स ख स है, स ख स है, मतलब उस व्यंजन। यही इनका जो व्यंजन का क्रम है रखने का, ये इसी प्रकार से रखे हैं। तो आपसे देखिए जो इसमें प्रश्न बन रहे हैं इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए। सर्वप्रथम पूछा जाए आपसे कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या से अगर प्रश्न पूछा जाए, महेश्वर का अर्थ क्या होता है, शिव। माहेश्वर सूत्र को और किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे शिव सूत्र। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14। माहेश्वर सूत्र निकले कहाँ से थे, शंकर भगवान के डमरू से। जो 14 सूत्र निकले थे, इससे महर्षि पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं, तो आप कहेंगे लगभग 4000।
या 3978 या लगभग 4000। पूछा जाए अष्टाध्यायी कैसा ग्रंथ है, तो आप कहेंगे व्याकरण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी को लिखने वाले कौन है? महर्षि पाणिनि है। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? तो आप कहेंगे 4 पाद हैं। इस प्रकार से पूरा अष्टाध्यायी में पादों की संख्या कितना है? तो 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4, तो 8 चौक 32, पादों की संख्या हो गई 32। अष्टाध्यायी का समास विग्रह क्या होगा? तो आप बताएंगे अष्टानाम अध्यायानाम समाहारा। कौन सा समास है? द्विग समास। सूत्र क्या है? संख्या पूर्व दुगे। इसके बाद आ जाइए आप माहेश्वर सूत्र, फिर जो 14 है उसको देखिए। इससे जो प्रश्न बन रहे हैं कि माहेश्वर सूत्र में कितने सूत्र, कुल वर्णों की संख्या कितने स्वर हैं? आप कहेंगे 9। व्यंजन कितने हैं? 33। इस संज्ञक वर्ण कितना है? 14। वर्णों की संख्या 42। 9 स्वर 33 व्यंजन। अब 9 स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। अब पूछेंगे इसमें ऐसा कौन सा, जहां तक स्वर का वर्ण, कितने सूत्र तक स्वर है? तो आप कहेंगे 1 से लेकर 4 तक। जहां तक स्वर का वर्णन है उसमें कितने संज्ञक वर्ण है? 4। 1, 2, 3, 4। ऐसा कौन सा स्वर है जिसका कि ह्रस्व नहीं होता? तो आप री पर मारेंगे। ऐसा कौन सा स्वर है जिसका ह्रस्व और दीर्घ दोनों होता है? तो आप कहेंगे अ, ई, उ, रे। इसका ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है। ऐसे कौन से स्वर हैं जिनका कि ह्रस्व नहीं होता? तब आप कहेंगे ए, ओ, ऐ, औ। स्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे अच। स्वर को अच क्यों कहते हैं? क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत संस्कृत वर्णमाला के जो स्वर हैं वे सभी आ जाते हैं, इसलिए स्वरों को हम अच कहते हैं। अब फिर व्यंजन पर पहुंचिए। व्यंजन को और किस नाम से व्यंजनों की संख्या कितनी इसमें? 33। व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे हल। हल क्यों कहते हैं? क्योंकि हल प्रत्याहार के अंतर्गत जो माहेश्वर सूत्र में आपके व्यंजन दिए गए हैं वो सभी समाहित हो जाते हैं, इसलिए व्यंजन को हल भी कहते हैं। तो कितने सूत्र तक व्यंजन का वर्णन है? तो आप कहेंगे 5 से लेकर 14 सूत्र तक व्यंजन है। जितने सूत्र तक व्यंजन है उसमें इत संज्ञक वर्णों की संख्या 10। देखिए जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर पूछ लिए आपसे कि जो है व्यंजन को, इसमें कौन सा ऐसा वर्ण है कि माहेश्वर सूत्र में जो कि दोहराया गया? तो आप शुरुआत के देखिए, एक ह है जहाँ से शुरुआत है व्यंजन, ह, य, व, रट और हल। इसमें देख रहे हैं शुरुआती अक्षर और अंतिम अक्षर का आदि वर्ण, ये दोनों जो है देखिए एक ही हैं। तो 2 बार आपका ह आया है। हाँ देखिए, है व रट, जहाँ से व्यंजन की शुरुआत आप कर रहे हैं और जहाँ से आपका अंत हो रहा है हल। इसमें इत संज्ञक वर्ण जो नहीं, इसमें ह जो है वो क्या है? 2 बार आया है। अब पूछेंगे कौन सा इत संज्ञक वर्ण ऐसा है जो कि 2 बार आया है? तो आप कहेंगे कि र इत संज्ञक वर्ण जो है वो 2 बार आया है। कैसे आप बताइए? अ, ई, उ, र में आ रहा है और एक लड़ में। फिर इससे प्रश्न पूछा कि इनका क्रम कैसा है, इनको कैसे रखा गया? हाँ तो मान लीजिए 2 बार आए ही हैं। इसमें सर्वप्रथम ये अंतस्थ व्यंजन रखे हैं। अंतस्थ व्यंजन के बाद प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण रखे हैं। इसके बाद चतुर्थ वर्ण रखे हैं, फिर तृतीय वर्ण रखे हैं, फिर दूसरा वर्ण, फिर पहला वर्ण और अंत में जाकर आपके ऊष्म व्यंजन रखे गए हैं। तो लगभग जो है व्यंजन मतलब माहेश्वर सूत्र से जो कुछ प्रश्न बन रहा था उसको हम लोग अध्ययन कर चुके। अब हम देखेंगे वर्णमाला में हमारा कुछ छूटा था। क्या छूटा था कि हम लोग जो है अयोगवाह वर्ण नहीं पढ़े थे, वही अब हम अयोगवाह वर्णों को पढ़ने चल रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं। तो देखिए भाई, वर्णमाला में हम लोग स्वर व्यंजन के विषय में सब कुछ पढ़े थे और इसके बाद हमारा जो है अयोगवाह वर्ण छूट गया है। तो हम इसमें अयोगवाह वर्ण को देखते हैं कि कौन कौन से अयोगवाह वर्ण हैं। अयोगवाह वर्ण होते कौन कौन से? वर्णमाला में हम 2 प्रकार के वर्ण पढ़े थे। वर्ण
या तो वह स्वर होंगे या तो व्यंजन। लेकिन वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त और भी 4 वर्ण हैं जिन्हें कि अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अब वे 4 वर्ण कौन कौन से हैं आइए हम देखते हैं। इसमें आपका है, पहला है अनुस्वार। अनुस्वार। और दूसरा है हमारा विसर्ग। तीसरा है जिह्वा मूली वर्ण। चौथा है हमारा उपधमानी। यही जो है हमारे 4 अयोगवाह वर्ण हैं। अब देखिए, इसमें एक बार यूपी टेट में आपका प्रश्न पूछा गया था कि अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है। तो इसमें आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि संस्कृत में पूछा, हम लोग तो संस्कृत में पढ़ रहे हैं, तो आप बताएंगे कि संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या 4 होती है, जबकि हिंदी में 2 होती है। संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है, और हिंदी में 2 हैं। तो अयोगवाह वर्ण क्या होते हैं? वर्णमाला में जो हम वर्ण पढ़े थे उसके अतिरिक्त भी हमारे और 4 वर्ण हैं जिन्हें कि अयोगवाह वर्ण कहते हैं। ये जो है ना तो आपके वर्णमाला में और ना महेश्वर सूत्र में, दोनों में नहीं मिलते हैं, इसलिए इन्हें जो है क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अयोगवाह वर्ण में हमारे कौन कौन से आते हैं? अनुस्वार है, विसर्ग है, जिह्वा मूली है और उपधमानी वर्ण। यही 4 हमारे जो है संस्कृत में अयोगवाह वर्ण हैं। अब देखिए हिंदी में कौन कौन है? अनुस्वार और विसर्ग। अगर पूछा जाए हिंदी में अयोगवाह वर्णों की संख्या तो आप बताएंगे 2। कौन कौन से? अनुस्वार और विसर्ग। और संस्कृत में कौन है? 4। कौन कौन से? एक तो अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया, जिह्वा मूली हो गया और उपधमानी वर्ण हो गया। अब देखिए कौन क्या है। जैसे देखिए आपका राम, तो ये जो है आपका माँ के ऊपर जो बिंद लगा हुआ है वह आपका क्या है? अनुस्वार है। जैसे हो गया बालकम, ये आपके क्या हो गए? अनुस्वार हो गए। विसर्ग क्या है? जैसे बालकः, ये आपका जो बिंदु 2 लगा है ये आपका विसर्ग हो गया। जैसे श्यामः, ये आपके क्या हो गए? ये अनुस्वार हुआ और ये विसर्ग हुआ। और जिह्वा मूली वर्ण क्या होते हैं? तो आप देखिए, जी हाँ, जब का जिह्वा मूली वर्ण क्या है? जब का और खा के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है तो उसे जिह्वा मूली वर्ण कहते हैं। जब क्या बताएंगे आप? का और खा के पहले जो आधे विसर्ग के समान इस ढंग का जो चिन्ह बना होता है, जब ऐसा लिखा जाता है तो यही वर्ण आपके जिह्वा मूली वर्ण कहलाते हैं। तो जिह्वा मूली वर्ण कौन हुए? जब आप कहेंगे का और खा के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है ये चिन्ह, वही क्या है आपके? जिह्वा मूली वर्ण। और उपधमानी वर्ण कौन कौन से हैं? जब पा और फा के आगे, पा और फा के पहले जो अर्ध विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे उपधमानी वर्ण कहते हैं। तो आपका क्लियर हुआ अयोगवाह वर्ण क्या होते हैं। वर्णमाला में हम 2 प्रकार के वर्ण पढ़े हैं, या तो स्वर या व्यंजन। और लेकिन वर्णमाला में हम जो वर्ण पढ़े हैं उसके अतिरिक्त हमारे 4 और भी वर्ण हैं जो कि अयोगवाह वर्ण हैं। कौन कौन से हैं वो 4 वर्ण? अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूली, उपधमानी।
अनुस्वार में आप जैसे रामम बालकम, इसके ऊपर जो बिंद लगा हुआ है ये अनुस्वार हो गया। और विसर्ग क्या है, जैसे बालका श्याम है का, इसके बाद जो लगा है 2 बिंद, ये आपके हो गए विसर्ग। जिह्वा मूली क्या है, तो जब ये ध्यान देंगे आप कि जब का और ख के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे जिह्वा मूली वर्ण कहते हैं। और उपधमानी वर्ण क्या होता है, जब पा और फा के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है तो वह आपका उपधमानी वर्ण कहा जाता है। तो अब आप लोगों का भाई गलत तो नहीं होना चाहिए कि अयोगवाह अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या 4 है, जबकि हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में 2 हैं। संस्कृत में 4 अयोगवाह कौन कौन से हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा, मूली, उपधमानी। और हिंदी में कौन कौन से हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार का चिन्ह देख ही रहे हैं, विसर्ग का देख रहे हैं, जिह्वा मूली क्या है। और तो जिह्वा मूली एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, जब का और खा के पहले जो अर्ध विसर्ग के समान लिखा जाता है, इसके समान लिखा जाता है तो वे वर्ण हमारे जिह्वा मूली कहलाएंगे। और उपधमानी वर्ण क्या होते हैं, जब पा और फा के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है तो वे वर्ण जो है हमारे उपधमानी वर्ण कहलाते हैं। अगर इनका उच्चारण स्थान से पूछा जाए प्रश्न कि देखिए, तो एक पढ़े हैं अनुस्वारस्य नासिका, मतलब कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आप कहेंगे नासिका। अनुस्वार नासिका, अनुस्वारस या अनुस्वारस नासिका, कुछ भी आपका नासिका अनुस्वारस है। तो देखिए अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कहेंगे नासिका। विसर्ग का आप पढ़े हैं अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, आ का वर्ग के वर्ण ह और विसर्ग। तो पूछा जाए विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो आप कहेंगे कंठ। और जिह्वा मूली वर्ण, इनका उच्चारण स्थान पूछा जाए तो कहेंगे जिह्वा मूली होगा। अगर इसका पूछा जाए पा और फा का, तो आप सूत्र पढ़ें उपधमानिया नामोष्ठव, पा वर्ग के वर्ण और उपधमानी वर्ण, मतलब पा और फा जब ऐसा लिखा जाएगा तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। तो आज देखिए, अगर हमने जो पढ़ाया अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है उस पर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।